कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज का प्रातःकालीन भागवतम क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे स्कंद 2 अध्याय 7 श्लोक संख्या 9। शब्द का परिचय इस प्रकार है। यात् वेनम उत्पथगतं द्विज वाक्य वज्र निष्प्लुष्ट पौरुष भगम निरये पतन्तं त्रात्वा आर्थितः जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धा वसुनी वसुधा सकलानि येन। श्लोक इस प्रकार है। यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र निष्प्लुष्ट पौरुषभगं निरये पतन्तं त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धा वसुनि वसुधा सकलानि येन। यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र निष्प्लुष्ट पौरुषभगं निरये पतन्तं त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धा वसुनि वसुधा सकलानि येन। यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र निष्प्लुष्ट पौरुषभगं निरये पतन्तं त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धा वसुनि वसुधा सकलानि येन। शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। यत जब वेनम राजा वेन को उत्पथगतम पथभ्रष्ट द्विज ब्राह्मणों के वाक्य साप के वचन वज्र वज्र निष्प्लष्ट भस्म किया जाकर पौरुष महान कार्य भगम ऐश्वर्य निरये नरक में पतंतम गिरते हुए प्राप्त्वा उद्धार करके आर्थितः प्रार्थित जगति संसार में पुत्र पदम पुत्र का स्थान च भी लेभे प्राप्त किया दुग्धा दोहन किया वसुनी उपज वसुधा पृथ्वी सकलानी सभी प्रकार की ये न जिसके द्वारा। अनुवाद तात्पर्य बाई जैन से श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है। महाराज वेन कुमार्गगामी हो गया, अतः ब्राह्मणों ने वज्रसाप से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्य के सहित भस्म हो गया और नरक के पथ पर जाने लगा। किंतु भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में अवतरित होकर शापित राजा वेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उससे सभी प्रकार की उपजें प्राप्त की। तात्पर्य वर्णाश्रम धर्म पद्धति के अनुसार पवित्र तथा विद्वान ब्राह्मण समाज के स्वाभाविक संरक्षक होते थे। ब्राह्मण जन प्रशासकों राजाओं को अपने विद्वतापूर्ण प्रेम से अनुदेश देते थे कि किस प्रकार पूर्ण सत्यनिष्ठा से देश का शासन संभाला जाए। इस प्रकार पूर्ण कल्याणकारी राज्य के रूप में यह प्रक्रिया चलती थी। राजा अथवा क्षत्रिय प्रशासक सदैव विद्वान ब्राह्मणों की परिषद से सलाह लेते थे। वे कभी भी तानाशाह नहीं होते थे। प्रजा पर शासन करने के लिए मनुष्य संहिता तथा महान मुनियों द्वारा लिखित अन्य प्रामाणिक कृतियों निर्देशक नियम प्रदान करने वाली होती। अतः
अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को प्रजातंत्र के नाम पर विधि संहिता बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। जिस प्रकार शिशु को अपने भावी कल्याण का कोई ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार अल्प बुद्धि प्रजा को अपने ही कल्याण के विषय में बहुत कम ज्ञान ज्ञान होता है। जिस प्रकार अनुभवी पिता अबोध शिशु को उन्नति के पथ की ओर ले जाता है, उसी प्रकार शिशु रूप जनता को भी वैसे ही पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। मनु संहिता तथा अन्य वैदिक साहित्य में प्रामाणिक कल्याणकारी सिद्धांत पहले से ही विद्यमान है। विद्वान ब्राह्मण राजा को ज्ञान के इन मानक ग्रंथों के अनुसार तथा देश काल की विशेष स्थिति के अनुसार सलाह देते रहते थे। ऐसे ब्राह्मण राजा के वेतन भोगी सेवक नहीं होते थे, फलतः वे धर्म ग्रंथों के नियमों के लिए राजा को आदेश देने का सामर्थ्य रखते थे। यह पद्धति महाराज चंद्रगुप्त के काल तक भी चली और ब्राह्मण चाणक्य उनके अवैतनिक प्रधानमंत्री थे। महाराज वेन ने शासन के इन नियमों का पालन नहीं किया और उसने विद्वान ब्राह्मणों की अवज्ञा की। वे ब्राह्मण अत्यंत विशाल हृदयी थे और अपने हित की परवाह न करके समस्त प्रजा के पूर्ण कल्याण को ही सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने राजा वेन को उसके दुराचरण के लिए दंडित करना चाहा, अतः उन्होंने सर्वशक्तिमान भगवान से प्रार्थना की और राजा को साथ भी दिया। महापुरुष की अवज्ञा मात्र से दीर्घायु, आज्ञा पालन, ख्याति, सत्यता, उच्च लोक जाने का अवसर तथा महापुरुषों के आशीष, ये सभी विनष्ट हो जाते। मनुष्य को चाहिए कि वह महापुरुषों के पद चिन्हों पर दृढ़ता से चले। निसंदेह अपने पूर्व पुण्यों से महाराज वेन राजा बना था, किंतु जानबूझकर महापुरुषों की अवज्ञा से उसे उपरोक्त सभी गुणों से वंचित होकर दंडित होना पड़ा। वामन पुराण में महाराज वेन के इतिहास तथा उसके पतन का पूर्ण वर्णन मिलता है। जब महाराज पृथु को अपने पिता वेन की इस नारकीय दशा का पता चला कि वे एक म्लेच्छ परिवार में कुष्ठ रोगी के रूप में पीड़ित हैं, तो वे शुद्धि के लिए उन्हें तुरंत कुरुक्षेत्र ले आए और उन्होंने उन्हें समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाया। महाराज पृथु भगवान के अवतार थे, जो पृथ्वी की अव्यवस्था को दूर करने के लिए ब्राह्मणों की प्रार्थना से अवतरित हुए थे। उन्होंने सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न की, किंतु उसके साथ ही एक पुत्र के धर्म का निर्वाह भी किया, जो पिता को नारकीय स्थिति से उबारता है। पुत्र शब्द का अर्थ है पुत नामक नरक से उद्धार करने वाला। ऐसा ही पुत्र सुयोग्य कहलाता है। इस अध्याय का शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। तो भगवान ने विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट अवतार लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने बता रहे हैं नारद मुनि को कि भगवान का अवतारों के बारे में, भगवान कैसे विशिष्ट कार्य के लिए अवतार लेते हैं। जहां पर जरूरत पड़ता है इस चीज की, वहां पर उसी प्रकार का अवतार भगवान लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हुए आए 8 नंबर श्लोक में कि ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे भगवान का, और भगवान ने उसको दर्शन दिए और उसको एक वो तो बोलता है कि मैं आपको बहुत बड़ा वर मांगने के लिए तपस्या कर रहा था, लेकिन मुझे जब आप मिल गए, हीरा मिल गए, तो फिर कांच का टुकड़ा का क्या जरूरत है। लेकिन भगवान बोलते हैं नहीं, मैं आपको वर देना चाहता हूँ। तो फिर भगवान ध्रुव लोक उनको देते हैं और वहां पर 36,000 साल उनको शासन करने के लिए देते हैं। और वैसे ही जब ध्रुव महाराज का 36,000 साल के बाद ध्रुव महाराज फिर भगवान का धाम चले जाते हैं। तो ध्रुव महाराज का वंश में आगे आके ध्रुव महाराज के पुत्र होते हैं उत्कल और वत्सर करके 2 पुत्र होते हैं। और ध्रुव महाराज का जो पुत्र है उत्कल, वो बहुत साधु स्वभाव का थे। उनका इस संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं था। हाँ, वो हमेशा सबके हृदय में वो भगवान को दर्शन कर रहे थे
और संसार के प्रति कोई आसक्त नहीं था और किसी चीज के प्रति भी वो आसक्त नहीं थे। और सबको समान देखते थे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। उनका कोई इच्छा नहीं था, कोई भौतिक इच्छा नहीं था और किस चीज का भोग करने के लिए वो नहीं चाहते थे। और वो ऐसे ही साधु स्वभाव का थे और उनको सब लोग पागल समझते थे प्रजाओं ने, क्योंकि उनका वैसे ही व्यवहार करते थे कि किसी के प्रति इस साधु के हिसाब से व्यवहार करते थे, जैसे ही लोग उनको पागल समझते थे कि इसको कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहते थे कि वो आत्मज्ञानी है। क्योंकि सांसारिक लोग ऐसे ही जो देखते हैं कि जो साधु है, जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मा में तुष्ट है, उनको पागल ही समझते थे। और वो भी किसी को अपना ज्ञान को बताते नहीं थे। वैसे ही साधु स्वभाव का थे और उनका रुचि नहीं था शासन करने की। तो बड़े बेटे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो घर छोड़ के चले गए। बाद में राज्य को संभालने के लिए उनका जो छोटा बेटा वत्सर को, वो वत्सर जो उनका ध्रुव महाराज का रानी जो है भ्रमी का पुत्र थे, ये वत्सर उनको राजा बनाते हैं। वो धीरे धीरे वत्सर उनके आगे पुत्र हुए, ऐसे ही वो जो उसी वंश में आगे जाकर अंग नामक एक राजा होते हैं। वो अंग क्या करते हैं, उनका जो पत्नी है सुनीता मृत्यु के पुत्री थी और सुनीता से शादी करते हैं अंग। लेकिन सुनीता जो है वो मृत्यु के पुत्री थी, इसके लिए वो इतना अच्छी नहीं थी, वो उनको इतना सपोर्ट नहीं कर रही थी अंग महाराज को। हाँ, तो अंग महाराज का कोई पुत्र नहीं था। इतना दिन, बहुत दिन बीत गया। अंग महाराज जो है वो बहुत धार्मिक राजा थे, लेकिन उनका जो पत्नी थी वो थोड़ा ठीक ठाक नहीं थे, तो वो साधु स्वभाव का नहीं थे। और यहाँ पर प्रभुपाद जी उस परपट में बताते हैं कि अगर पत्नी अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, साधु स्वभाव का नहीं है, तो फिर ये भगवान का आशीर्वाद समझो कि आपको उनके प्रति आसक्त नहीं होना है और धीरे धीरे ये संसार से विरक्त होकर आप आराम से भजन करने के लिए आप जा सकते हैं जंगल में, या संसार से विरक्त हो सकते हैं। इसके लिए सुनीता उतना सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो फिर अंग महाराज को पुत्र संतान की प्राप्ति करने के लिए वो बहुत यज्ञ कर रहे थे। एक बार सभी पुरोहितों को बुलाकर यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करने के लिए बोले, और वो लोग यज्ञ कर रहे हैं शुद्ध ब्राह्मण और शुद्ध घी और सभी प्रकार का शुद्ध द्रव्य से यज्ञ कर रहे थे कि देवताओं को आह्वान कर रहे थे। लेकिन ऐसा पता चला कि इतने सब होने के बाद भी देवताओं ने आ नहीं रहे। तो फिर अंग महाराज ने सभी पुजारी पुरोहितों को बुलाकर पूछे कि क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरे में कुछ गलतियां तो नहीं हुआ है, मैं कुछ अपराध तो नहीं किया हूँ। तो फिर सभी पुरोहितों ने उनको उपदेश देते हैं कि आप ही यज्ञ करो भगवान विष्णु का, क्योंकि भगवान विष्णु ही सभी यज्ञों का भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो इसके लिए अंग महाराज क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं भगवान विष्णु का यज्ञ करते हैं। तो भगवान तो उस यज्ञ कुंड से एक यज्ञ पुरुष आता है, वो खीर लेके आता है, एक मटके में खीर लेके आते हैं और अंग महाराज को देते हैं। अंग महाराज फिर उसको पाते हैं, वो खीर प्रसाद को पाते हैं और उनके रानियों को देते हैं, रानी को। बाद में फिर उनका पुत्र होता है, वो पुत्र वेण नामक पुत्र होता है। तो उसी वेण नामक पुत्र
वो कैसा था? वैन बहुत क्रूर थे। वो वैन बहुत क्रूर थे। वो बहुत उल्टा सीधा काम करता था वैन जो है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो वैन, वो जो उनका जो माता सुनी था जो उनका माता, तो उन माता का जो वैन का जो गुण है, वो कहाँ से लाया था कि उनका जो नाना, जो मृत्यु है, सुनीता के पिताजी मृत्यु। यहाँ पर बताया जाता है कि जो पुत्र होता है, वो नाना का गुण लेकर आता है, उसके हिसाब से वो बिहेव करता है। और जो पुत्री होती है, वो अपने दादाजी का गुण का के हिसाब से वो बिहेव करते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो इसके लिए ये जो वैन था, वो मृत्यु का गुण के हिसाब से वो बिहेव करता था, इसके लिए बहुत क्रूर था। वो धीरे धीरे सब अत्याचार करने लगा, धीरे धीरे सब लोगों को परेशान करने लगा। तो अंग क्या करते थे, उनको बहुत दंड दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो मानता नहीं था। धीरे धीरे उनका जैसे गुण को देखने लगे अंग, तो अंग परेशान हो गए कि ये जो पुत्र है, ये तो बहुत क्रूर है, लोगों को परेशान करता है। तो क्या किया जाए? तो धीरे धीरे वो सोचने लगे कि अगर किसका पुत्र नहीं है, वो सही है। इस ऐसा जैसा ये मेरे जैसा पुत्र है, वैसा पुत्र से अच्छा तो किसका पुत्र ना हो। तो फिर अंग क्या करते हैं, अ, एक दिन सोचते सोचते एक दिन घर छोड़ के चले जाते हैं, किसी को ना बता के छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। तो जंगल में जब चले जाते हैं, तो राज्य में राजा नहीं है। तो प्रजाओं ने बहुत ढूंढा, तो राजा ये अंग मिले नहीं। फिर कौन राज्य का शासन कौन करेगा? नहीं तो चोर उचक्के सब उनका तो बढ़ने लगे और परेशान करने लगे प्रजाओं को। तो ये जब पुरोहितों, जब उनका जो ब्राह्मणों ने जो राजाओं को उपदेश देते हैं, उनका जो ग्रुप है, जो एक परिषद था, राजा ये अंग का जो राज्य में, तो ब्राह्मणों ने सोचे कि तो फिर राजा नहीं रहेगा तो फिर प्रजाओं का क्या होगा? और वैन इतना क्रूर था, इतना लोगों को परेशान करता था, इनको अगर राजगद्दी में बिठा देंगे तो फिर राज्य का क्या हाल होगा? फिर भी सोचे तो क्या किया जाए, अभी उत्तराधिकारी तो वही है, वैन। तो ना चाहते हुए भी वैन को राज्य सिंहासन पर बिठाते हैं। और जब वैन राज सिंहासन पर बैठता है, तो फिर वो अहंकार से और अपना अभिमान अहंकार से वो बहुत उसका अहंकार बढ़ जाता है। वो और लोगों को परेशान करता रहता है, और रथ पे चढ़कर पूरा राज्य में घूमता रहता था और सबको मारता रहता था, और यज्ञ सब बंद करवा दिया। तपस्या लोगों को तपस्या करना बंद करवा दिया और यज्ञ बंद करवा दिया। ब्राह्मणों को बोलता है कि ये आप मेरे को ही पूजा करो, मैं राजा हूँ, राजा भगवान का प्रतिनिधि होते हैं, इसके लिए मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ, आप लोग मुझे ही पूजा करो, मुझे मेरे ही यज्ञ करो, मेरे लिए यज्ञ करो। ऐसे ही बोल के सबको परेशान करता था। लेकिन ये लोग ब्राह्मण लोग और उनको उपदेश देने के लिए आए, क्योंकि उस समय पहले जमाने में ये ब्राह्मणों ने राजाओं को राजा सब क्या करते थे, ब्राह्मणों से उपदेश लेते थे, ब्राह्मणों के से सलाह लेकर राज का शासन करते थे। ब्राह्मणों को इतना वैल्यू देते थे कि ब्राह्मण जो है बहुत बुद्धिमान रहते थे। हाँ, ब्राह्मणों का सलाह से ये राज्य चलाते थे राजाओं। तो ये जब ब्राह्मणों ने उनको सलाह देने के लिए आए वैन को, ये वैन तो उल्टा समझा कि आप लोग उस विष्णु का क्यों पूजा करते हो, उनका क्यों आप लोग यज्ञ करते हो, आप मेरा ही पूजा करो, मेरे मेरे लिए यज्ञ करो, जैसे ऐसे कहने लगे। तो ये ब्राह्मणों ने बहुत गुस्से में आ गए। हाँ, बहुत उनको ब्राह्मणों को बहुत
बहुत गुस्से में आ गए और ब्राह्मणों ने क्या किए, श्राप दे दिए वैन को, क्योंकि वो ब्राह्मणों का अपमान कर रहा था। और ब्राह्मणों का अगर कोई अपमान करता है ब्रह्म शाप से, ब्राह्मणों का अपमान करता है तो ब्राह्मण श्राप देता है, तो वो बहुत भयंकर होता है, क्योंकि जो वैष्णव अपराध, ब्राह्मणों के लिए के प्रति अपराध सबसे बड़ा अपराध है। इसके लिए रहुगण बोलते हैं, जड़ भरत और रहुगण वाला टॉपिक में बोलते हैं कि, रहुगण बोलते हैं कि नाहम विषण के सुरराज भद्रान नत्रक्ष सुलान यमस्य दंडा नाग्नि अर्क सुमनील अभित पास्त्रा संके भूषाम ब्रह्म कुल अवमान। रहुगण बोलते हैं कि जड़ भरत जी को, नाहम विषम के सुरराज वज्रान, मुझे डर नहीं है इंद्र, जो देवताओं के राजा इंद्र का जो वज्र को डर नहीं है। नाहम विषम के सुरराज वज्रान नत्रक्ष सुलान, ना ब्रह्म शिव जी का त्रिशूल का को डर है, ना ब्रह्मा जी का, ना ब्रह्मा जी का अस्त्र को डर है। नाहम विषम के सुरराज वज्रान नत्रक्ष सुलान यमस्य दंडा ना अग्नि अर्क सुमनी लगित पास्त्रा, ना अग्नि अस्त्र को डर है, ना ये जो जो वितपा, जो यक्षराज कुबेर को अस्त्र को डर है। मुझे किसी को डर नहीं है, मुझे केवल ब्राह्मणों का अभिशाप, ब्राह्मण के प्रति, जो वैष्णव ब्राह्मण के प्रति जो अपराध, उसके प्रति मुझे डर है। इसके लिए मैं आपको मानता हूँ, आप कौन हो, आप ब्राह्मण तो नहीं हो। वो जड़ भरत जी को बोल रहे हैं रहुगण। इसके लिए ब्राह्मण के प्रति जो अपराध वो बहुत खतरनाक है। और यहाँ पर वैन ब्राह्मण के प्रति अपराध कर रहे हैं, ब्राह्मण के प्रति अपराध कर रहे हैं, तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और तुरंत उधर ही उसका मृत्यु हो गया वैन का जैसे मृत्यु हो गया, तो वो लोग ब्राह्मण लोग वहां से निकल गए। और वैन का जो माता थे वो आकर वैन का जो शरीर को, उसको कुछ केमिकल या कुछ मंत्र के माध्यम से उसको तेल, कुछ ऑयल लगाकर उसको ऐसे ही रखे रहे उस शरीर को। तो कुछ दिन के बाद जो ये पूजा, जो ब्राह्मणों को पता चला कि राज्य में राजा नहीं है, फिर कैसे उसको दिखाई दिया कि लोग परेशान है, प्रजाओं ने परेशान है, चोर डकैती बढ़ गया है, तो क्या किया जाए। तो फिर वो आते हैं और उस जो वैन का जो शरीर था उसको, उससे क्या क्या किया जाए, वो फिर उसमें ढूंढते हैं सोल्यूशन, क्या किया जाएगा। तो फिर वो आकर जो वैन का शरीर को मंथन करते हैं, उनका जो जांग को मंथन करते हैं, उसमें से एक बौना एक उत्पन्न होता है, जो काला सा एक पुरुष उत्पन्न होता है। तो उसको वो उत्पन्न होके बोलता है मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो ब्राह्मणों ने बोलते हैं कि निषिद्ध करके बोलते हैं कि आप बैठ जाओ। तो वो काला पुरुष जो है वो निषाद के रूप में उनका एक वंश चला आ रहा है, तो निषाद कहा जाता है। लोग जंगल, आदिवासी लोग जैसे हैं वो जंगल में रहते हैं, ऐसा होता है। और उनका जब वो बाहु को मंथन करते हैं तो वहां से एक पृथु नामक एक पुरुष उत्पन्न होता है। दो, एक पुत्र और एक पुत्र और एक पुत्री, एक नर और एक नारी उत्पन्न होते हैं, पृथु और अर्ची नामक। तो वो दोनों, पृथु महाराज जो भगवान का सत्यावेश अवतार है, वो उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक में पूछते हैं कि वेन जो है कुमार्गगामी हो गया, तो ब्राह्मणों ने ब्रह्म साहब से उसे दंडित किया। तो यहाँ पर विदुर जी पूछ रहे हैं प्रश्न मैत्री मुनि को कि ये अंग महाराज जो इतना धार्मिक राजा थे, उनका ये पुत्र जो है वेणु, ये क्यों इतना क्रूर था। तो यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो
वेण जैसा क्रूर पुत्र तो अंग महाराज के परिवार में एक शत्रु जैसे उत्पन्न होते हैं। बोला जाता है वहां पर चाणक्य पंडित बोलते हैं कि किसी की अगर घर पर कोई अगर पिता ऋणी होता है, बहुत ज्यादा ऋण करता है, तो वो परिवार का शत्रु है, उस पुत्र का वो शत्रु बन जाता है, शत्रु है, क्योंकि वो इतना ऋण किया है। और उनका माता अगर पुत्र अगर बड़ा है और माता अगर किसी को दूसरी शादी कर लेती है तो वो शत्रु है। अगर कोई पुत्र वो नालायक है, दुष्ट है, तो फिर वो भी उस परिवार का शत्रु है। अगर किसी का पत्नी वो सुंदर है तो वो भी शत्रु है। तो इसके लिए इस संसार में सब लोग शत्रु ही है। तो इसके लिए अंग क्या करते हैं, ये संसार को ये राज्य आदि छोड़ के वो जंगल में चला जाता है। क्योंकि प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ये संसार जो है अंधकूप के सदृश है। बोलते हैं कि तत्साधु मन्य असुरवर्य देहिना सदा समुद्र ध्याम असत ग्रहात वित्वात्मपातन गृहमंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रय। अंग क्या करते हैं, जंगल में चले जाते हैं, क्योंकि ये संसार उनको अंधकूप के सदृश दिखने लगा। सही में संसार अंधकूप के सदृश है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि संसार में सब लोग शत्रु हैं। जब इसके लिए जब 50 साल की आयु हो जाता है तो जंगल में चला जाना चाहिए, संसार को छोड़ के, और भगवान का भजन करनी चाहिए। इसके लिए अंग जंगल में चले जाते हैं। और उनका ये जो पुत्र वेण इस प्रकार का क्रूर था, इस प्रकार का परेशान कर रहा था, इसके लिए उनको ब्रह्म शाप से उनका मृत्यु हुआ। और उनका उसी शरीर से भगवान पृथु अपना अवतार लेते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि भगवान पृथु पुत्र के रूप में अवतरित होकर सापी अहेतु की कृपा से, भगवान अपना अहेतु की कृपा से इसे वेण का शरीर से उत्पन्न होते हैं, पुत्र के रूप में उत्पन्न होके उसको उद्धार करते हैं वेण को। भगवान कितना कितना दयालु है, कितना उनका अहेतु की कृपा है। भगवान यहाँ पर जो शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित होता, तो ये कार्य था, इसी ये विशिष्ट कार्य था भगवान का। भगवान कितना कृपा करके ये जो वेण जो क्रूर स्वभाव का था उसको उद्धार करने के लिए भगवान खुद पुत्र रूप में आते हैं। क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि पुत्र जो है वो पुत्र नामक नरक से उद्धार करता है, इसके लिए उसको पुत्र कहा जाता है। तो बोलते हैं कि पुंग नामो नरकादि अस्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयं एवं स्वयं भुवो। बोलते हैं कि पुत्र के रूप में जो पुत्र होता है वो क्या करते हैं, पुत्र नामक नरक से अपना पूर्वजों को, अपना पितृपुरुषों को उद्धार करता है, इसके लिए उसको पुत्र कहा जाता है। बोलते हैं कि पुत्रहीनम गृह शून्यम, अगर पुत्र नहीं है तो वह घर शून्य है। इसके लिए हमारे इतिहास में बताया जाता है कि कितने लोग पुत्रों का कामना करते हैं। चित्रकेतु महाराज पुत्रों को कामना करते हैं कि मेरा एक पुत्र हो। जैसे उसका कोई पुत्र नहीं था तो वो नारद मुनि को बताते हैं कि मुझे एक पुत्र संतान की जरूरत है। तो वैसे ही आप भागवतम का महिमा में सुनेंगे, आत्मदेव जो ब्राह्मण है वो भी पुत्र संतान की कामना करता है, क्योंकि वो जानते थे कि पुत्र के बिना उनका उद्धार संभव नहीं है। पुत्र ही अपने पिता को नरक से बचाता है। यहाँ पर इसके लिए भगवान अर्जुन जब युद्ध कर रहा था, जब भगवान उनको युद्ध करने के लिए बता रहे हैं, भगवत गीता में अर्जुन बोलता है कि मैं अगर युद्ध करूंगा सभी योद्धाओं को मार दूंगा तो उनका जो पत्नियां वो असती हो जाएंगे, तो उनका धर्म का नष्ट हो जाएगा, तो उनका जो पुत्र संतान जन्म होंगे वो लोग वर्ण संकर जन्म हो जाएंगे, तो फिर
आपका पितृपुरुषों का उद्धार कौन करेगा? इसके लिए वो युद्ध करने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि पुत्र का कितना संसार में, कितना परिवार में पुत्र का कितना आवश्यक है। तो इसके लिए पुत्र अपने पूर्वजों को उद्धार करते हैं, इसके लिए पुत्र का बहुत जरूरत है। इसके लिए भगवान ने यहाँ पर पुत्र बनकर, बैण का पुत्र बनकर आते हैं और बैण को उद्धार करते हैं। तो आगे जाकर यहाँ पर बताया जाता है, महाराज पृथु भगवान के अवतार थे, जो क्या करते हैं, उनका कौन सा अवतार है ना, सत्यावेश अवतार, अवतार लेकर भगवान आते हैं। और यहाँ पर जब आगे जाकर भगवान, उनको पता चलता है कि ये जो वैन ये पुराण में बताते हैं, तो आगे एक पुराण में बताया जाता है कि आगे जाकर बैण जो है एक उसका जो पाप के कर्म की वजह से तो म्लेच्छ परिवार में वो जन्म हुआ है उनका आगे जाकर, और वहां पर वो कुष्ठ रोगों से पीड़ित है। तो उनको जब पृथु महाराज को नारद मुनि आकर बताते हैं कि आपके जो पिताजी वो म्लेच्छ परिवार में जन्म हुए हैं और वो कुष्ठ रोगों से पीड़ित हैं, बहुत यंत्रणा भोग कर रहे हैं, तो पृथु महाराज क्या करते हैं, जाकर वैन को, उनका जो म्लेच्छ परिवार है उनका जो, उनसे परमिशन लेकर वो वैन को लेकर आते हैं। आकर एक पुष्कर, एक पुष्करणी है, उसमें स्नान करवाते हैं। स्नान करवाने के लिए आते हैं, तो वहां पर आते समय वो जो पुष्करणी वो बताते हैं कि आप जब उनको पाप को यहाँ पर स्नान कराएंगे तो जो पाप कौन लेगा? आपको पहले पूरा जो धर्म क्षेत्र है, जो सब जगह पर भ्रमण करके आना पड़ेगा, तभी आप अगर यहाँ पर स्नान कराएंगे अपने पिता को, तभी उनका उद्धार हो जाएगा। तभी फिर पूरा तीर्थ क्षेत्र में पृथु महाराज क्या करते हैं, अपना पिताजी को लेकर सभी जगह पे भ्रमण करते हुए आकर फिर वही पुष्करणी में स्नान करते हैं, तो फिर उनका उद्धार हो जाता है बैण का। तो पृथु महाराज आगे जाकर क्या करते हैं कि देखते हैं कि उनका राज्य में जो अन्न का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, का उत्पत्ति नहीं हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि ये प्रजाओं का गलती हुआ होगा कि वो लोग कुछ ठीक तरह से फसल नहीं उगा रहे होंगे। फिर बाद में पता चलता है कि ये प्रजाओं का कोई गलती नहीं है, जो पृथ्वी ये सस्य को छुपा के रखता है और वो कुछ अन्न सस्य नहीं दे रही है। तो फिर वो पृथ्वी को के पीछे दौड़ते हैं, अपना धनुष बाण लेकर पृथ्वी को पीछा करते हैं और पृथ्वी आगे आगे दौड़ते हैं। हाँ, पृथ्वी गाय के रूप लेकर दौड़ती है। तो पृथु महाराज फिर पृथ्वी से आगे जाकर पृथ्वी फिर उनका स्तुति करती है, जानते हैं कि ये पृथु महाराज जो है भगवान का अवतार है, साक्षात भगवान है। फिर उनका स्तुति करती है कि आप ऐसा काम करो कि पूरा पृथ्वी को समतल, पूरा समान बना दो, और इंद्र जब बारिश करेंगे तभी सब अन्न का प्राप्त होगी। तो फिर इसी प्रकार पृथु महाराज ये पृथ्वी से दोहन करते हैं अनाज का दोहन करके सभी लोगों को अनाज दिलाते हैं। ये पृथु महाराज इसी प्रकार ये उनका जो सत्यावेश अवतार है वो इस प्रकार करके पृथ्वी से अन्न का उत्पन्न कराते हैं। तो फिर आगे जाकर पृथु महाराज यज्ञ करने लगे कि 100 यज्ञ करना है। तो यज्ञ करने लगे, तो जब 99 यज्ञ करने जा रहे थे, तभी उनका घोड़ा, आपको आप जानते हैं कि जब यज्ञ करते हैं तो घोड़े को छोड़ते हैं कि कोई उस घोड़े को अगर कोई बांध देता है तो फिर उनके साथ युद्ध करना पड़ता है। अगर घोड़ा सही सलामत आ जाता है
तो फिर वो पूरा सभी राज्य उनका अंडर में आता है, उनके अंडर में उनको स्वीकार करते हैं कि ये सम्राट है करके। तो इसी प्रकार अपने घोड़े को तो क्या करता है, इंद्र चुराने लगता है, क्योंकि इंद्र को डाउट होता है कि ये जब 100 यज्ञ कर लेगा तो मेरा पोस्ट को छीन लेगा, इसलिए इंद्र आके उनका घोड़े को चुरा कर ले लेता है और पृथु महाराज का पुत्र उनसे युद्ध करके घोड़े को घोड़े को रिटर्न लाते हैं, लेकिन इंद्र के साथ युद्ध करते हैं, इंद्र को मारते नहीं। तो इसी प्रकार कितने बार इंद्र ने चुरा लिया, फिर बाद में ब्रह्मा जी आकर बोलते हैं कि आपको ये यज्ञ उतना करने की क्या जरूरत है, आप तो ऐसे ही सम्राट है, आप यज्ञ बंद करो। तभी वो पृथु महाराज यज्ञ बंद करते हैं, तो फिर यज्ञ बंद करके फिर अपना शासन करते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जाता है इस श्लोक में कि जो महाराज बेन कैसे ब्राह्मणों का श्राप मिला उसको, और ये और आगे जाकर पृथु महाराज कैसे उनका पुत्र बनकर उनका उद्धार किए। और यहाँ पर पुत्र का क्या महिमा है, पुत्र कैसे अपने पूर्वजों का उद्धार करते हैं, उसके बारे में ज्यादा प्रभुपाद जी ने बताए हैं। और कैसे ब्रह्म श्राप ब्राह्मणों का के प्रति कितना जो अपमान करता है, ब्राह्मणों को जो परेशान करता है, वो कैसे नरकगामी होती है, उसके ऊपर भी बताया गया है। तो ये श्लोक में भगवान का जो अवतार है, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार, यहाँ पर पृथु महाराज का जो अवतार है, भगवान का अवतार है, सत्यावेश अवतार, उसके ऊपर ये श्लोक में बताया गया है। पिछले श्लोक में ध्रुव महाराज के ऊपर बताया गया, उनका ही ये जो परिवार है, उनका जो वंशज है, इसी वंश में पृथु महाराज आते हैं और भगवान का सत्यावेश अवतार, और आकर वो इस यहाँ पर वेण को उद्धार करते हैं, और ये पूरा पृथ्वी को दोहन करके पूरा सस्य अन्न प्रदान करते हैं अपने प्रजाओं को, और प्रजाओं ने बहुत खुशी से जीते हैं आगे जाकर। तो यहाँ पर यही सब बताया गया है। अभी हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।